हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के अंदर कॉमन कोर्सेज पेपर 5, ठीक है। कॉमन कोर्सेज पेपर 5 में आप लोग को पढ़ना है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। चाहे आप बीबीएमके से हो या बिना यूनिवर्सिटी हजारीबाग से या एसकेएमयू या झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप सेमेस्टर 2 से हैं तो आपका कॉमन कोर्सेज पेपर 5 में पढ़ना मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। तो ये आज का क्लास नंबर 2 का हमने पिछले क्लास में यूनिट 1 का कुछ टॉपिक कंप्लीट करवाए थे यूनिट 1 में। और यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है लॉजिक। अब लॉजिक का टॉपिक है स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि आपको स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ वैल्यू, क्वांटिफायर्स, कनेक्टिव्स, टोटोलॉजी, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये आपका यूनिट 1 में पढ़ना, जिसमें हमने पिछले क्लास में स्टेटमेंट के बारे में जाना, ट्रूथ टेबल के बारे में जाना, ठीक है। इसी के साथ यह भी हम जाने कि ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, इसका एक्सप्लेन भी किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव लॉजिक, कनेक्टिव्स। ये इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक, और इसी से आपका प्रश्न बनेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन किस टाइम में बनता है, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है ऑब्टेन द ट्रूथ टेबल। आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। आपका जो यहाँ पे वैल्यू दिया नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको नेगेशन के बारे में जानना होगा, और के बारे में जानना होगा, और एंड के बारे में जानना होगा, तभी आप इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इस चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कनेक्टिव, लॉजिक कनेक्टिव, ठीक है। उसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं लॉजिक कनेक्टिव क्या होता है, ठीक है। अगर पिछले क्लास की बात की जाए तो हमने पिछले क्लास में स्टेटमेंट के बारे में जाना है, यानी कि स्टेटमेंट क्या होता है, या इस स्टेटमेंट को लॉजिक सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जो है ट्रूथ और फॉल्स के बारे में बताता है, बट नॉट बोथ, यानी कि दोनों को नहीं बताएगा, यानी कि ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। तो उसी को लॉजिकल सेंटेंस कहा जाता है। कौन सा लॉजिकल सेंटेंस नहीं होगा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या रिक्वेस्ट सेंटेंस होगा या विशेष वाले सेंटेंस होगा, तो उसे हम लॉजिकल सेंटेंस नहीं कहेंगे। आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ऑफ ये एमपी इज भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये ट्रू में चला जाएगा। अगर बात की जाए कौन सा लॉजिकल सेंटेंस नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, इस साइन को देखिए, तो यह किसी प्रकार का लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2 + 5 = 7 होगा, जो कि यह लॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये ट्रू में चला जाएगा। जो ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करेगा उसी को हम लॉजिकल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ अब आगे हम यह भी जानते हैं कि ट्रूथ वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, जो सत्य और असत्य के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे टुडे इज मंडे, तो यह फॉल्स होगा या ट्रू होगा। तो मान लीजिए आज मंडे, तो आज के लिए आपके लिए ट्रू होगा, लेकिन कल के लिए कल अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देखे उसके लिए फॉल्स हो जाएगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा, ठीक है। हम और इससे प्रश्न बनता है थ्योरी में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रूथ वैल्यू, यानी कि ट्रूथ वैल्यू से आप क्या समझते हैं, एंड सिंबल ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का सिंबल क्या होता है। यानी कि ट्रूथ वैल्यू यह बताता है सत्य और असत्य की जांच करता है, तो उसी को हम सेंटेंस को जो है ट्रूथ वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेंटेंस ट्रू है तो इसे हम टी से डिनोटेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी यूज सिंबल टी फॉर ट्रूथ एंड एफ फॉर फॉल्स का यूज करेंगे, ठीक है। आगे हम फॉर एग्जांपल देखते हैं 2 + 3, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। 2 + 3 = 6 से आपसे पूछा जाएगा कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा, क्योंकि ट्रूथ वैल्यू सत्य और असत्य के बारे में जांच करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे हमने ट्रूथ टेबल के बारे में जाने, जो ट्रूथ वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है ट्रू, एक दूसरा स्टेटमेंट होगा फॉल्स, उसी को हम एक टेबल के रूप में दर्शाते हैं, तो उसी को हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। इसका यहाँ पे डिफिनेशन है, या टेबल इंडिकेटिंग द ट्रूथ वैल्यू, यानी कि ट्रूथ वैल्यू क्या, जो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताते हैं, ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रूथ टेबल। फॉर एग्जांपल पी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, एक ट्रू होगा, दूसरा एक फॉल्स होगा, ठीक है। मान लीजिए 2 स्टेटमेंट होगा पी एंड क्यू, तो इसका ट्रूथ वैल्यू जो आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, 4 होंगे। क्या पता एक ट्रू होगा, दूसरा भी ट्रू होगा, पहला ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, पहला फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू होगा, और एक बार दोनों फॉल्स होगा। तो आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज इसके ट्रूथ टेबल के 4 होंगे, ट्रूथ वैल्यू के, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में जाना। अब यह भी जाने थे सेंटेंस जो है 2 प्रकार के होते, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस या स्टेटमेंट कर सकते, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करें कंपाउंड सेंटेंस से।
स्टेटमेंट से, यानी कि इफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय द यूज ऑफ वर्ड सच डेट एंड, इस पर ध्यान रखना, एंड और नॉट इफ देम देन द रिजल्टेंट स्टेटमेंट इज सेड टू बी कंपाउंड स्टेटमेंट। का मतलब ये समझिए, मान लो दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन, एक सिंपल स्टेटमेंट मान लीजिए कोई सिंपल स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे दो स्टेटमेंट, इन दोनों को कंबाइन करने में हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने उसका प्रयोग करते हैं, मान लीजिए सच डेट, एंड का प्रयोग करेंगे या और का प्रयोग करेंगे या नॉट का प्रयोग करेंगे, जिससे एक नया स्टेटमेंट बनेगा, तो उसी को कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ हमने एंड का प्रयोग किया, और का प्रयोग करेंगे या नॉट का प्रयोग करेंगे, उसी को लॉजिक कनेक्टिविटीज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लॉजिक कनेक्टिविटीज को हम डायरेक्ट जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये टॉपिक है आज का लॉजिक कनेक्टिविटी। ठीक है, इसमें लॉजिक कनेक्टिव क्या है, एंड हो गया, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जिस वर्ड्स का प्रयोग करते हैं उसी को लॉजिक कनेक्टिविटीज कहा जाता है। ठीक है, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इफ डेम का प्रयोग करते हैं। अब एंड को भी कुछ अन्य नाम से जाना जाता है, इसका भी सिंबल होता है, और को भी कुछ अन्य नाम से जाना जाता है, और नॉट को भी, तो इसी को लॉजिक कनेक्टिविटीज कहा जाता है। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं और एक नया सेंटेंस बनता है, तो उसी को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है, स्टेटमेंट कहा जाता है, और उसमें हम जिस वर्ड्स का प्रयोग करते हैं उसी को लॉजिकल कनेक्टिविटीज कहा जाता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए। तब जिस सेंटेंस में दो स्टेटमेंट के सेंटेंस हम एंड का प्रयोग करते हैं उसे अलग नाम से जाना जाता है, जिसे कंजक्शन के नाम से जाना जाएगा, डिसकंजक्शन के नाम से जाना जाएगा, और नॉट को भी नेगेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे हम डिफिनेशन को यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक्सप्लेन लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या है, या इसे सेंटेंस कनेक्टिविटीज भी कहा जाता है। तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज या सेंटेंस कनेक्टिव्स आर सिंबल या वर्ड्स यूज टू कंबाइन टू सेंटेंस, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जिस शब्द का या सिंबल का वर्ड्स का प्रयोग करते हैं उसी को लॉजिकल कनेक्टिव्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से डिफिनेशन क्लियर होता है। जैसे यहाँ हम वर्ड का प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं, और नॉट का, तो और जो है इसका लॉजिकल कनेक्टिव क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम एंड का प्रयोग करते हैं तो कंजक्शन कहलाएगा, और इसका सिंबल होता है भी के अपोजिट। इससे आप इसी सिंबल का यहाँ पे खेल है, इसी को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा सिंबल है और, लॉजिक कनेक्टिव और का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग लैंग्वेज में इसे डिसजंक्शन कहा जाता है। ठीक है, जिसका सिंबल होता है भी की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट। अगर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए जो जिस वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इसी को नेगेशन कहा जाता है। ठीक है, नॉट को नेगेशन के नाम से जाना जाता है, और इसका सिंबल इस टाइप में होता है, इस टाइप में देखिए इसको ध्यान से, इसी को नेगेशन का सिंबल कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसे नॉट कहा जाता है, इसे और कहा जाता है, और इसी को नोट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत। अब जानेंगे कंजक्शन क्या होता है, एक एक करके यहाँ पे डिफिनेशन को हम क्लियरफाई करेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक है कंजक्शन। ठीक है, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय द कनेक्टिव एंड, यानी कि दो स्टेटमेंट को हम कंबाइन करने के लिए जिस लॉजिक कनेक्टिव का यूज करते हैं, यहाँ पे हम एंड का उपयोग करते हैं, तो एक नया कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। देन द कंपाउंड स्टेटमेंट सो फॉर्म इज ए कंजक्शन। ठीक है, अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए अगर हम वहाँ पर दो शब्दों के बीच में अगर हम एंड का प्रयोग करते हैं तो उसे कंजक्शन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल पी एक स्टेटमेंट आई सेल बाय ए कार, दूसरा एग्जाम्पल आई सेल बाय ए मोटर कार। तो इस दो स्टेटमेंट को एक कंबाइन करके एक नया स्टेटमेंट बनेगा, आई सेल बाय ए कार एंड ए मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे आई सेल बाय ए कार एंड आई सेल बाय ए मोटर, तो यहाँ पे हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किए, तो इसी को कंजक्शन कहा जाता है। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रूथ टेबल किस प्रकार बनाया जाता है। यहाँ पर हम कंजक्शन का ट्रूथ वैल्यू यानी कि ट्रूथ टेबल बनाने को सीखेंगे, यानी कि ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन। तो ट्रूथ टेबल यहाँ पे एंड का कंजक्शन किसे कहा जाता है, जिस पी एक स्टेटमेंट है और की एक स्टेटमेंट, इसके बाद अगर भी की अपोजिट शेप है तो इसी को कंजक्शन कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पी एक स्टेटमेंट यहाँ पे, दूसरा की एक स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू का ट्रूथ टेबल आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट के लिए जो आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगे यहाँ पे 4 होगा, 2 पर पावर n, यानी कि n का वैल्यू है
2, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, इसके लिए आउट ऑफ पॉसिबिलिटी इसके 4 होंगे, जिनमें से सबसे पहले आपको टेबल बनाना इस प्रकार, जिसका आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, दूसरा भी ट्रू होगा, पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, एक बार दोनों फॉल्स होगा। ठीक है, ये आपका ट्रूथ वैल्यू रहा। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना है यहाँ पे P एंड Q का, जिसे कंजक्शन कहा जाता है। अगर आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है, नोट में है कि P एंड Q का आंसर तभी ट्रू आएगा अगर P का जो स्टेटमेंट जो ट्रूथ वैल्यू हो वो भी ट्रू होना चाहिए और Q का भी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी हो तो फॉल्स में चला जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए P का जो ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और Q का स्टेटमेंट जो ट्रूथ वैल्यू वो भी ट्रू है, तो इसका P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही होगा। और बाकी अगर कहीं भी एक भी फॉल्स दिखे तो फॉल्स में चला जाएगा। जैसे दूसरा पे यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे एक फॉल्स होगा तो फॉल्स में चला जाएगा, यहाँ पर भी एक फॉल्स और ये भी फॉल्स चला जाएगा, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स में ही चला जाएगा। यानी कि इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है P एंड Q में अगर एक भी स्टेटमेंट जहाँ आपको ट्रू दिख जाए, दोनों ट्रू होना चाहिए। ठीक है, P का स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होना चाहिए और Q का स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू होना चाहिए, तभी वो ट्रू होगा, अन्यथा वो फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा जो ट्रूथ वैल्यू है ट्रू और फॉल्स है, तो यहाँ पे एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स में चला जाएगा। तो यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, तो इसमें भी फॉल्स चला जाएगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो इसका ट्रूथ टेबल जो है यहाँ पे फॉल्स चला जाएगा। तो इस प्रकार आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, इसके लिए हमने यहाँ पे सारा कुछ लिखे हैं। तो चलिए ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन। ठीक है, मानना सपोज P एंड Q आर 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, P और Q एक दो स्टेटमेंट होगा, इज P एंड Q, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज ऑब्टेन एज फॉलोइंग। कंडीशन नंबर 1, इफ P इज ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू होगा तो P एंड Q का जो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू होगा ट्रू ही होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगला है इफ P इज ट्रू, यानी कि P का जो स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ और Q का अगर फॉल्स हुआ तो वह P एंड Q में क्या किस में चला जाएगा, फॉल्स में चला जाएगा। उसी चीज़ को हमने एक लाइन में वहाँ पे समझाने का प्रयास किया। अगर दोनों स्टेटमेंट में अगर एक भी दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वह ट्रू में चला जाएगा, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो सारा फॉल्स में चला जाएगा। बस इसमें ध्यान रखना, ये इसी को हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे हैं। दूसरा है यहाँ पे 3 पॉइंट में इफ P इज, यानी कि P का स्टेटमेंट है जो फॉल्स है और Q भी यहाँ पे जो है ट्रू है, देन P एंड Q इज फॉल्स में चला जाएगा। हमने क्या बताया, अगर P के स्टेटमेंट में दोनों में P एंड Q का स्टेटमेंट अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू में चला जाएगा, बाकी सभी फॉल्स में चला जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ P इज फॉल्स, चौथा स्टेटमेंट का है और Q भी फॉल्स है तो ये P एंड Q का जो वैल्यू होगा ट्रूथ टेबल फॉल्स में चला जाएगा। तो इसी स्टेटमेंट को हमने यहाँ बनाया, जैसे कि हमने अभी आप लोग को समझाया कि P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट, आपको फाइंड करना है P एंड Q। ये एंड का सिंबल हमने बताया कि एंड क्या है। ठीक है, तो अगर P एंड Q 2 स्टेटमेंट होगा, इसका जो ट्रूथ टेबल बनाना है पहले ये निकालना है कि इसका आउट ऑफ पॉसिबिलिटी 4 होंगे, एक बार ट्रूथ होंगे, दूसरा भी ट्रू होगा, एक दूसरा बार ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा, तीसरा बार फॉल्ट होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, अब P एंड Q ये वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो अगर P स्टेटमेंट Q स्टेटमेंट ट्रू हो तो दोनों ट्रू हो तो ट्रू में चला जाएगा, बाकी फॉल्स में चला जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे आपका प्रश्न है गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है P Q R S। ठीक है, आपको स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंजक्शन, यानी कि यहाँ पे कंजक्शन मतलब क्या हुआ, एंड। तो यहाँ पे P एंड Q बताना है ट्रू हो या फॉल्स है, बस इतना आपको बताना। सबसे पहले आपको P स्टेटमेंट द सन इज ए स्टार, यानी कि सूर्य एक तारा है तो एक ट्रू चला जाएगा। जुपिटर बृहस्पति इज ए प्लानेट, ये भी ट्रू में चला जाएगा। कलकत्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये फॉल्स में है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी कि जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो ये भी ट्रू में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंजक्शन, इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है P एंड Q, P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू बताना। तो P एंड Q आपको यहाँ पे जाना है P एंड Q में। हमने क्या बताया कि कंजक्शन में या एंड में कि अगर दोनों ट्रू होगा तो वह ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स में चला जाएगा। तो P स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये P एंड Q का वैल्यू क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, जैसे कि आपने ट्रू लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, P एंड R में ध्यान देना है।
P एक स्टेटमेंट है और R पर, तो P एक भी ट्रू है और R फॉल्स है। हमने क्या बताया कि एंड में अगर एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स में चला जाएगा, तो यहाँ ये भी फॉल्स में चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है P एंड R, तो P भी ट्रू है और R भी फॉल्स है, तो यह फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है P एंड S, S क्या है, ट्रू है और P भी यहाँ पे हमने देखा कि ट्रू था, तो ट्रू में ही चला जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है R एंड S, जो R एक स्टेटमेंट है और S एक स्टेटमेंट, इसका ट्रूथ टेबल निकालना है, आपका ट्रूथ वैल्यू निकालना है एंड में। तो R है और S है, तो R भी फॉल्स है और S भी ट्रू है, तो यह फॉल्स में चला जाएगा, क्योंकि एंड में अगर एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू में होगा, बाकी अदरवाइज फॉल्स में होगा। ठीक है, हमने स्टेटमेंट के बारे में सीख लिया। अब आगे जाने, नेक्स्ट टॉपिक है डिसजंक्शन। ठीक है, अब डिसजंक्शन क्या होता है, तो हमने कंपाउंड स्टेटमेंट में हमने वहाँ पे हमने कौन कौन से शब्दों का, वर्ड्स का प्रयोग किए थे, नॉट का, और का और नॉट का। तो हमने नॉट को क्या कहा, जंक्शन, जिसे हम डिनोटेड किए भी की अपोजिट की शेप की तरह। और अब हम जानेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, हम जिस शब्द का प्रयोग थे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए जिस वर्ड्स का प्रयोग करते हैं उसी को कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। और कंपाउंड स्टेटमेंट में हम जिस शब्द यानी कि जिस वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने नॉट का प्रयोग किया तो उसी को हमने जंक्शन के नाम से जाना। अब हमने वहां पे और का प्रयोग किया, यानी कि दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम जिस वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर और शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे डिसजंक्शन कहा जाता है। ठीक है, और इसका सिंबल भी की शेप की तरह होता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलकर हम इसी के आधार पर सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी होता है। सिर्फ आप लोग को ध्यान रखना है कि बी के यानी कि एंड का मतलब क्या होता है, एंड का शेप होता है बी के अपोजिट, और एंड का मतलब ये बताता है पी का ट्रूथ वैल्यू और क्यू का ट्रूथ वैल्यू। अगर ये दोनों ट्रू हुआ तो ट्रू में चला जाएगा, तो अगर पी का स्टेटमेंट और क्यू का स्टेटमेंट दोनों ट्रू तो उसका एंड का जो ट्रूथ वैल्यू होगा वह ट्रू ही होगा। अगर पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट में अगर एक भी फॉल्स हुआ तो इसको आपको ध्यान में रखना, सारा फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं डिसजंक्शन क्या होता है। इसका सिंबल बी की शेप की तरह होता है, इसे और से डिनोटेड किया जाता है। इसका डिफिनेशन यहाँ से हम क्लियर करते हैं। इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय द कनेक्टिव, यानी कि लॉजिक कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं और का, तो यह एक कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। देन द कंपाउंड स्टेटमेंट सो फॉर्म इज कॉल्ड डिसजंक्शन, इसी को हम डिसजंक्शन कहेंगे, जिसे ओरिजिनल स्टेटमेंट होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर डिफिनेशन बोला जाए तो ऐसा स्टेटमेंट जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करके बनी है और उसके बीच में अगर और जा रहा है तो ऐसी एक स्टेटमेंट को कंजक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पी एक स्टेटमेंट होगा और क्यू एक स्टेटमेंट होगा, इसका जो ट्रूथ वैल्यू कितना होगा, ट्रूथ टेबल में आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज 4 होंगे, क्योंकि 2 पर पावर n का वैल्यू 4, क्योंकि n का n स्टेटमेंट के नंबर को बताता है। इसके आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, 4। अब यहाँ पे फाइंड करना है ये पी एंड और, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यही चीज को आपको ध्यान में रखना है। पी एक स्टेटमेंट है और क्यू एक स्टेटमेंट, आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज इसके 4 होंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने हर बार बताया, एक बार ट्रू होगा तो दूसरे बार भी ट्रू होगा, अगर एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा और एक बार दोनों फॉल्स होगा। यही 4 आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज बन रहे। अब यहीं पे आपको फाइंड करना है पी और क्यू। पी और क्यू का डिफिनेशन क्या है, पी और क्यू निकालने के लिए पी और क्यू में से एक भी ट्रू होगा तो वह ट्रू होगा, हमने एंड में इसमें बताए। और में आपको ध्यान देना, और में यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे फाइंड करना है पी और क्यू। तो पी और क्यू में एक भी ट्रू हुआ तो वह ट्रू होगा। देखिए, ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू हुआ तो ट्रू ही होगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स ही होगा, और ट्रू है तो ट्रू ही होगा। और हमने एंड में क्या जाने कि पी एंड क्यू में अगर एक भी फॉल्स हुआ तो वह फॉल्स में चला जाएगा। पी एंड क्यू में हम जाने, और में हमने क्या जाना, अगर ट्रू और फॉल्स में एक भी फॉल्स हुआ तो वह जो है ट्रू में ही चला जाएगा। ठीक है, ट्रू में ही चला जाएगा। पी और क्यू में से एक भी ट्रू हुआ तो वह ट्रू में जाएगा। और एंड में हमने क्या जाना, पी और क्यू में अगर एक भी फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स में चला जाएगा, अगर दोनों ट्रू है तो दोनों ट्रू होगा। और ठीक है, हमने इसमें एंड में जाने थे। और पी और क्यू में अगर दोनों ट्रू हुआ तो यहाँ पर भी दोनों ट्रू होगा।
ठीक है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि डिसजंक्शन यानी कि और में अगर ट्रू और फॉल्स हो तो वह क्या होगा, ट्रू होगा, और जंक्शन में अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो फॉल्स में जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यही मेन पॉइंट है, यहाँ पे हमने हिंदी में लिख दिए। आगे देखते हैं। अब इसी का ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। अब इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। जो चीज़ आपको एक लाइन में बताएं इसी चीज़ को हम स्पष्ट यहाँ पे करेंगे। सपोज माना कि P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, एंड कंपाउंड स्टेटमेंट इज P और Q, या और का सिंबल है B की सेट के तरह, ठीक है। देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P और Q इज ऑब्टेन एज फॉलोइंग। यहाँ पे अब देखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होगा, इफ अगर P इज ट्रू है, हमने टेबल में देखेंगे अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है तो इसका P और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। वही चीज हमने बताया, अगर P और Q में एक भी ट्रू हुआ तो वह ट्रू चला जाएगा। ठीक है, दूसरा है P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। तो हमने बताया P और Q में अगर P और Q का स्टेटमेंट एक भी ट्रू हुआ, एक भी, दोनों होगा तो ट्रू में जाएगा, लेकिन एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू में चला जाएगा। ठीक है, और में नेक्स्ट है तीसरा कंडीशन, अगर P फॉल्स हुआ और Q ट्रू हुआ तो किस में जाएगा, ट्रू में जाएगा। क्या हम डिफिनेशन को समझिए, अगर P और Q का अगर एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू में जा रहा है तो इसका ट्रूथ वैल्यू जो होगा ट्रू में ही जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ट्रू होगा तो वह तो ट्रू होना ही चाहिए। और अगला है इफ P इज फॉल्स। अगर P एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स है और Q भी एक फॉल्स है तो यह तो फॉल्स में ही जाएगा। ये सिंबल है और के लिए। और एंड के लिए हमने क्या जाना कि P और Q एक स्टेटमेंट होगा, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो वह फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो वह फॉल्स में चला जाएगा, अगर दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स में जाएगा ही। ठीक है, अगर फॉल्स और ट्रू है तो किस में जाएगा, फॉल्स में ही जाएगा। अगर दोनों ट्रू हो गया तो वह ट्रू में ही जाएगा, लेकिन अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स में चला जाएगा। तो यहाँ से उम्मीद करता है आपका P एंड Q और P और Q का डिफिनेशन यहाँ से क्लियर हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी का ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल फॉर P और Q। V का सिंबल जो V की तरह सिंबल है, ठीक है, इसे हम V नहीं कह सकते, V की तरह सिंबल है। ठीक है, सिर्फ आपको मैं याद करवाने के लिए इस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब इसी का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आपका P एक स्टेटमेंट रहेगा क्वेश्चन में और Q एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी को P और Q फाइंड करना, इसी चीज को फाइंड करना। तो सबसे पहले आपको ट्रूथ टेबल बनाना होगा इस प्रकार। ठीक है, जैसे हमने बनाया। अब इसका आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज ट्रूथ वैल्यू निकालना होगा, ट्रू और फॉल्स का। तो इसका आउट ऑफ पॉसिबिलिटी 4 होंगे। 2 पर पावर n का प्रयोग कर रहे हैं। P का स्टेटमेंट है पहला, दूसरा स्टेटमेंट 2, तो 2 पर पावर यानी कि 2 पर पावर 2 यानी कि 4 इसका ट्रूथ टेबल होगा, ट्रूथ वैल्यू होगा। एक बार ट्रू होगा, दूसरा बार ट्रू होगा। ठीक है, P के लिए फॉल्स होगा तो Q के लिए भी ट्रू होगा। अगर P के लिए ट्रू होगा तो Q के लिए फॉल्स होगा, एक बार दोनों फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें फाइंड क्या करना है, P और Q। ठीक है, और P और Q का हमने डिफिनेशन क्या बताया कि अगर एक भी ट्रू होगा तो वह किस में चला जाएगा, ट्रू में चला जाएगा। ठीक है, P और Q में अगर P एंड Q में अगर एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक भी ट्रू हो तो ट्रू में चला जाएगा और बाकी फॉल्स में। जैसे यहाँ पे दोनों ट्रू में जाएगा, फॉल्स ट्रू में ही जाएगा, ट्रू फॉल्स तो ट्रू में ही जाएगा। एक भी ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स में जाएगा। दोनों डिफिनेशन यहाँ P एंड Q और P और Q निकालने का तरीका एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन भी देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एक बार। तीसरा यहाँ पे हम नेगेशन के बारे में जानेंगे। हमने और के बारे में जाना, नॉट के बारे में अब जानेंगे नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो इसका सिंबल इस तरह होता है, इससे नेगेशन कहा जाता है। ठीक है, नेगेशन तो लॉजिकल कनेक्टिविटी में अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो उसको हम नेगेशन कहेंगे। इट इज सिंबल, इस प्रकार इसका सिंबल होता है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल P एक स्टेटमेंट है, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि राम जो एक ईमानदार व्यक्ति है। इसी का आपको P नेगेशन पूछा जाए, सिर्फ आपको अपोजिट में आंसर देना, नॉट में। इसे इज में एस में आंसर होगा, नॉट में आंसर देना। तो नेगेशन P क्या होगा, तो राम इज नॉट ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि राम जो है ईमानदार व्यक्ति नहीं है, यानी कि अपोजिट आपको आंसर देना, एस का नो का एस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। तो चलिए इसका ट्रूथ टेबल का हम बनाते हैं। तो लेट P बी एनी सिंपल स्टेटमेंट होगा, एक स्टेटमेंट होगा, P एक स्टेटमेंट होगा। देन नेगेशन P इज नेगेशन ऑफ P, यानी कि नेगेशन P क्या है तो P का नेगेशन होगा। देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज, इसका ट्रूथ वैल्यू हम निकालते हैं।
पी एक स्टेटमेंट होगा, तो इसके लिए आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि नेगेशन पी क्या होगा, तो नेगेशन पी टी का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स होगा, और फॉल्स का अपोजिट ट्रू होगा, तो इसी को नेगेशन ऑफ पी कहा जाता है। तो चलिए इसको हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस टाइप में पूछे जाएंगे, जिसका आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, पेपर इसी टाइप के देखने को मिलेगा। ऑब्टेन द ट्रूथ टेबल ऑफ नेगेशन पी, और या और का सिंबल है नेगेशन क्यू, तो आपको फाइंड करना है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। सबसे पहले आपको पी और क्यू एक स्टेटमेंट, इस पर फोकस करना होगा, और इसके बाद इसका नेगेशन पी निकालना होगा और नेगेशन क्यू। इसके बाद हम पी और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, ठीक है। ऑब्टेन द ट्रूथ टेबल ऑफ, पानी का इसमें भी आपको ट्रूथ टेबल बनाना है नेगेशन पी एंड क्यू का, ये ब्रैकेट है पी एंड क्यू का नेगेशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पी, यहाँ पे पी एंड क्यू फाइंड करना होगा, इसके बाद इसका नेगेशन निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो सबसे पहले आपको नेगेशन पी निकालना है और नेगेशन क्यू, और इन दोनों निकालने के बाद आपको पी एंड क्यू फाइंड करना है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका प्रश्न है, हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं नेगेशन। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे नेगेशन बाहर में सबसे पहले हम किसी भी मैथ को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट के जो भी चीज़ें दिया रहता है उस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है पी एंड क्यू, ये एंड का सिंबल है, ठीक है, और पी और क्यू स्टेटमेंट है। तो पी और क्यू यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलम बनाना है, ठीक है। कॉलम कैसे बनाना है, इस प्रकार कॉलम बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है पी और क्यू, दो स्टेटमेंट हो गया, और इसके आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, 4 होंगे। आपको किससे समझना है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होगा, 2 पर पावर 2 यानी कि 4 स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे हम 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एक बार दोनों ट्रू होगा, ठीक है, एक बार फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, एक बार ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, और एक बार दोनों फॉल्स होगा, क्योंकि एक बार दोनों ट्रू है तो एक बार दोनों फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा एक ट्रू होगा, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स होगा। ये आपका स्टेटमेंट तैयार हो गया है। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना है किस प्रकार का, तो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ठीक है। तो पी भी के अपोजिट सेप होगा और क्यू। तो हमने क्या बताया एंड में कि अगर एक भी ट्रू और फॉल्स में एक भी फॉल्स हुआ, ठीक है, एक भी फॉल्स हुआ तो वह किस में चला जाएगा, फॉल्स में जाएगा। एक भी ट्रू और फॉल्स है, हम आपसे पूछे इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा एंड में पी एंड क्यू का, तो अब फॉल्स में होगा। अगर दोनों फॉल्स होगा तो वो फॉल्स में जाएगा ही, लेकिन एक भी फॉल्स होगा फॉल्स में चला जाएगा। जो दोनों ट्रू होगा तो वो तो ट्रू में जाएगा ही, लेकिन 2 स्टेटमेंट में अगर एक भी फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स में जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट तैयार किए पी और क्यू, जिसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे हमने लिख लिया स्टेटमेंट का। एक बार पी के लिए ट्रू होगा तो क्यू के लिए भी ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा दूसरे के लिए ट्रू होगा, और तीसरा बार क्या होगा, एक बार ट्रू होगा एक बार फॉल्स होगा, एक बार दोनों ट्रू होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फाइंड करना पी एंड क्यू। तो हमने क्या बोला इसका डिफिनेशन पी एंड क्यू का, अगर दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, एक भी यहाँ पे फॉल्स हुआ तो फॉल्स में जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे ट्रू तो फॉल्स में जाएगा, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है फॉल्स में जाएगा, और यहाँ पे दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स में जाएगा, और यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू में ही जाएगा। ये तो पी एंड क्यू इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। अब फाइंड करना नेगेशन पी एंड क्यू, ठीक है। तो हमने नेगेशन के बारे में क्या बताया कि जो भी कहा जाए उसके अपोजिट आपको बोलना है। तो नेगेशन पी एंड क्यू निकालना तो इस कॉलम पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ट्रू होगा, इसका नेगेशन वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर फॉल्स है तो इसका नेगेशन वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। अगर आगे यहाँ पे फॉल्स है तो नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये आगे फॉल्स है तो ये भी ट्रू होगा, एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। एक पूरा क्वेश्चन सर एक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन जो भी बचा उन सारे प्रश्न को सॉल्व करवा दिया जाएगा। उम्मीद करता है आप दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से समझ जाए पी एंड क्यू क्या है और पी और क्यू क्या है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर आप डिफिनेशन को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन कोई भी हो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका क्लास नंबर 2 है। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको लगातार इसके अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 3। धन्यवाद।